मैया सीता वन जाने को तैयार हैं तो सुमंत्र जी की पत्नी, गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति और बहुत सी चतुर स्त्रियां उन्हें समझा रही कि देवी तुम वन में रहो, वनवास तो तुम्हारे पति को मिला है, तुम वन क्यों जा रही हो। तो ये सीख दे रही है। तो सीता जी अकुला उठी, जैसे शरद ऋतु में चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो जाती है, ऐसे सीता जी व्याकुल ही हो गई। सिय सकुच बस उत्तर न देही, सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं दे पा रही हैं। जो सुनि तमक उठी कैकेयी, ये सुनकर कैकेयी तमक कर उठ खड़ी हुई। मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धर बोली मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी के आगे उसने कमंडल, माला, मेखला आदि सब ला करके रख दिए। और क्या बोली, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, राजा को तुम प्राणों से अधिक प्रिय हो रघुवीर। सील स्नेहु न छाणहि धीरा, सील और स्नेह के कारण वो तुम्हें वन नहीं जाने देंगे। सुकृत सुजस परलोक न साहु, तुम क्यों अपने पुण्य कर्मों को और यश को परलोक में भी नष्ट कर रहे हो। तुम ही जान बन कहई न काहू, वो वन जाने के लिए कभी नहीं बोलेंगे राम तुम उठो और जाओ, पकड़ो कमंडल। अति विचार सुई करई स्वभावा, ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। राम जननी सिख सुनि सुख पावा, राम ने जननी की ऐसी बातें सुनकर सुख पाया। भूपहि बचन बाम सन लागे, करई न प्राण पयान अभागे, ऐसे वचन सुनकर अब भी अभाग प्राण क्यों नहीं निकलते हैं। राजा ये मन में सोच लोग विकल मूर्छित नर नाहू, लोग व्याकुल हो गए और मूर्छित होने लगे। काह करिए कछ सूझ न काहू, क्या करे सूझ नहीं पाता। राम तुरत मुनि वेश बनाई, राम ने तुरंत ही मुनि का वेश धर लिया। चले जनक जननी सिरुनाई, माता पिता को सिर नवा करके तुरंत चल दिए। सजी बनु साज समाज सब बनिता बंधु समेत, बंद विप्र गुरु चरण प्रभु, चले कर सबहि अचित। वन का साज सामान सज करके श्री रामचंद्र जी पत्नी और भाई लक्ष्मण सहित ब्राह्मण और गुरु की वंदना करके सबको अचेत करके चल दिए। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, वहां से निकल के वशिष्ठ जी के दरवाजे पर खड़े हो गए। देखे लोग विरह दब दाढ़े, देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। कहीं प्रिय वचन सकल समझाए, उन्होंने प्रिय वचन कह करके सबको समझाया। विप्र वृंद रघुवीर बुलाए, फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुला लिया। गुरु सन कही बर शासन दीन है, आदर दान विनय सब कीन है। जाचक दान मान संतोषे, नीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी ने कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिया और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाए बहोरी, गुरहि सौंप बोले कर जोरी। सबके सार संभार गुसाई, करब जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुला करके उन्होंने गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सब की माता पिता के समान साज संभार करते रहिएगा।
बारही बार जोग जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जहीं ते रहे भुआल सुहारी। श्री रामचंद्र जी बार बार हाथ जोड़ करके कोमल वाणी से कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा में महाराज सुखी रहे। मातु सकल मोरे बिरह जेहि न होई दुख दीन, सोई उपाय तुम करेहु सब पुरजन परम प्रवीण। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख में दुखी न हो। एहि विध राम सबहि समझावा, गुरुपद पदम हरस सिर नावा। गणपति गौर गिरीश मनाई, चले आशीष पाए रघुराई। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सर नवाया। फिर गणेश और पार्वती जी कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा उनका आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चल दिए। राम चलत अति भयउ विषाद। श्री रामचंद्र जी के चलते ही बहुत बड़ा भारी विषाद हो गया। सुनि न जाय पुरि आरत नादू। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जा। कुल सगनु लंक अवध अति शोकु। लंका में बुरे सगुन होने लगे। हरस विषाद विबस सुर लोकु। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देव लोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में होने लगे। गई मूर्छा तब भूपति जागे। जैसे ही मूर्छा चली गई तो राजा जाग गए। बोली सुमंत्र कहन अस लागे। सुमंत्र को बुलाया। राम चले बन प्राण न जाई। राम बन चले के ही सुख लागी रहत तन मार। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर टिका। एहि ते कवन व्यथा बलगाना। जो दुख पाए तजई तनु प्राणा। उन धर धीर कहई नर नाहु। ले रथ संग सखा तुम जा। रथ को लो और अपने साथियों को लो और राम को बुला करके सुट सुकुमार कुमार दो जनक सुता। सुकुमार रथ चढ़ाए देहगराए बनु। फिर गए दिन चार। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों और सुकुमारी जानकी रथ में चढ़ा करके वन दिखला करके 2-4 दिन में उन्हें वापस लौटा ला। जो नहीं फिर ही धीर दो भाई। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे। सत्य संग दृढ़ व्रत रघुराई। श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता का नियम का पालन करने वाले हैं। तो तुम विनय करो कर जोरी। तो तुम हाथ जोड़ कर विनती करो। फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी। सीता जी को वापस। जब से कानन देख डराई। जब सीता जी वन को देख करके डरे। कहो मोर सिख अवसर। तब मौका पाकर मेरी ये सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ऐसा संदेश भेजा है कि पुत्री तुम लौट आओ। वन में बहुत